अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं सना कहवान। बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाएंगे आज अहम समात। मौलाना ने नहीं मानी बात। सिराजुल हक के खदशात। वजीर आजम खो चुके एतमाद। और खरीदारी की रात। सबसे पहले आपको बताएं कि सियासी जमातें आज अदालत में हाजिर हों। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन केस में हुक्म, सियासी जमातों को आज अदालत में पेश होने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। अदालत ने नुमाइंदे मुकर्रर करके कार्रवाई का हिस्सा बनने की हिदायत भी कर दी। आज विफाकी वज़रा भी अदालत में पेश होंगे, अटॉर्नी जनरल भी जाएंगे। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में फैसला हो गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, यकतरफा कुछ नहीं हो सकता, सियासी जमातों को दिल बड़ा करना होगा। मुज़ाकरात की बात है तो 8 अक्टूबर पर जिद नहीं की जा सकती। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने अदालत से सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए मोहलत मांग ली। इलेक्शन एक साथ या अलग अलग, इलेक्शन केस फैसला कुन मोड़ पर, सियासी जमातों को मजीद मोहलत। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ कराने की दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तों की समाअत की। सियासी जमातों को सुप्रीम कोर्ट तलब कर लिया गया, नोटिस जारी कर दिए गए। अदालत ने नुमाइंदे मुकर्रर करके कार्रवाई का हिस्सा बनने की हिदायत भी कर दी। समाअत के दौरान रिमार्क्स में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं, ऐसा करने से अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। चीफ जस्टिस ने खबरदार किया कि 14 मई करीब आ चुका है, सियासी अमल आगे ना बढ़ा तो इलेक्शन में तसादुम हो सकता है। मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल ना हुआ तो अदालती हुक्म पर अमल करवाएंगे। दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि पार्लियामेंट के वजीर आजम पर अदम एतमाद के भी नताइज होते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि मामला बहुत लंबा होता जा रहा है, हुकूमत ने अपना एग्जीक्यूटिव काम पार्लियामान को दिया है या नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि क्या कभी सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी लेने में हुकूमत को शिकस्त हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि इससे पहले इंतजामी उमूर कौमी असेंबली कायमा कमेटी को भिजवाने की कोई मिसाल नहीं मिलती। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने अदालत को बताया, मुज़ाकरात का अमल शुरू कर दिया गया है। एक के अलावा तमाम हुकूमती जमातें PTI से मुज़ाकरात पर आमादा है। मामलात सुलझ गए तो शायद इंतखाबात के लिए इतनी सिक्योरिटी की जरूरत न पड़े। आगे देखिए वजीर कानून चारों शान चित। और PTI की तैयारी शुरू। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर हुकूमती इत्तेहाद मुत्तफिक नहीं हो सका। बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में नाकाम रहे। मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी मंतक बता दी, कहा इमरान खान से मुज़ाकरात ना करने का मौक़िफ़ मुस्तक़बिल में दुरुस्त साबित होगा। पहले भी आप लोगों की बात मानकर असम्बलियों में हल्फ उठाया, बाद में बड़ी सियासी जमातों ने तस्लीम किया कि मेरा हल्फ ना उठाने का मौक़िफ़ दुरुस्त था। बिलावल ने कहा, सियासत में बातचीत के लिए दरवाजे खुले रहते हैं। मुलाकात में इस बात का भी फैसला किया गया कि ईद उल फितर के बाद इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाकर डायलॉग किया जाए। चीफ जस्टिस का सियासी जमातों को मुज़ाकरात का मशवरा। आसिफ जरदारी का खैर मकदम, कहते हैं हमने चंद दिन पहले ही मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत शुरू कर दी है। हुकूमती इत्तेहाद एक मौक़िफ़ पर आ जाए फिर अपोजिशन से बात करेंगे। आसिफ जरदारी ने कहा, चीफ जस्टिस कुछ वक्त दें, हम भी एक दिन इलेक्शन चाहते हैं। इलेक्शन रवां साल होने चाहिए, अगर आगे गए तो फिर कभी नहीं होंगे। सिराजुल हक ने खबरदार कर दिया। पोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू करते हुए कहा, सियासतदानों में राबते और मुज़ाकरात शुरू हो चुके। जमात इस्लामी ने किसी के कहने पर मुज़ाकरात का आगाज नहीं किया। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का वाहिद हल सिर्फ इलेक्शन है। इलेक्शन ज़ाहिर है इसी साल होना चाहिए, और क्या। यानी आप अगर इसको आगे ले जाते हैं तो फिर तो इलेक्शन भी नहीं होंगे। एक काम तो हो गया कि लोग एक दूसरे के साथ अब राबते में हैं और डिस्कशन शुरू हो गया। हम जो भी करते हैं खुद ही सोचते हैं, मशावरत करते हैं और उसके बाद इक़दाम करते हैं, एक्शन लेते हैं। हम इलेक्शन चाहते हैं। अब इख्तिलाफ इस चीज़ पर है कि इलेक्शन कब हो। तो हम चाहते हैं कि
कब हो इस पर हम सब मिलकर मशावरत कर लें, बल्कि सब मिलकर इलेक्शन तारीख के बारे में मशवरा कर ले और बगैर किसी झगड़े फसाद इंतशार के एक पुरअमन इलेक्शन का माहौल आवाम को देने में कामयाब हो। और अब अगर एक सूबे में इलेक्शन हो जाए फिर दूसरे सूबे में इलेक्शन हो जाए, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मजीद इंतशार होगा, फसाद होगा, लोग उसके नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी का सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने पेश होने से इनकार। ANP के खैबर पख्तूनख्वा के सदर एमल वली खान का कहना था कि अगर PTI से मुज़ाकरात की जरूरत महसूस हुई तो बराह रास्त बात करेंगे। सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूरी ना होने से जाहिर होता है कि वज़ीर आज़म ईवान की अक्सरियत का एतमाद खो चुके। सुप्रीम कोर्ट के फंड्स इजरा केस के तहरीरी हुक्मनामे में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने खबरदार किया कि सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूरी ना होने के संगीन आईनी नताइज हो सकते हैं। हुक्मनामे में हुकूमत को 27 अप्रैल तक इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए के फंड्स इलेक्शन कमीशन को जारी करने का पाबंद कर दिया। हुकूमत के ताखीरी हरबे धरे के धरे रह गए। बड़ी अदालत का बड़ा हुक्म हुकूमत को खबरदार कर दिया। पंजाब हुकूमत का फंड्स जारी करने का केस, फंड्स की अदम फरहमी से मुताल्लिक 7 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। रिमार्क्स में कहा कि सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर ना होने से जाहिर होता है कि वजीर आज़म ऐवान की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। हुक्म में कहा गया है कि रिपोर्ट से जाहिर है काबीना के पास 21 अरब जारी करने का मुकम्मल इख्तियार था। हुकूमत ने फंड्स की मंजूरी के लिए मामला पहले पार्लियामेंट को क्यों भेजा? सुप्रीम कोर्ट ने खबरदार किया है कि सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर न होने के संगीन आईनी नताइज हो सकते हैं। हुक्मनामे में हुकूमत को 27 अप्रैल तक इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए के फंड्स इलेक्शन कमीशन को जारी करने का पाबंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे में वजारत दिफा की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। कहा वजारत दिफा की ये इस्तदा नाकाबिल समाअत है जिस पर कोई रिलीफ नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को भी मुस्तरद करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन अदालती कार्रवाई को दोबारा से नुक्ता आगाज पर लाना चाह रहा है। फंड्स की अदम फराहमी से मुताल्लिक वजारत खजाना की रिपोर्ट भी नाकाबिल कबूल करार दी जाती है। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने कहा कि आईन असेंबली तहलील होने के 90 रोज में इंतखाबात का कहता है। सियासी मुज़ाकरात आईन से मुतसादिम नहीं होने चाहिए। वजारत दिफा की जानिब से की गई इस्तदा अदालत कबूल नहीं कर सकती। वजारत दिफा की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत होने की बुनियाद पर निपटाई जाती है। तहरीक इंसाफ ने आईनी मुद्दत की तकमील के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरां हुकूमतों को हटाने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दायर। दरखास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की जानिब से दायर की गई। आईनी मुद्दत की तकमील के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वज़ीर आला को फौरी तौर पर हटाए जाने की इस्तदा की गई। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।